जैसे ही गोपियों को भगवान ने देखा है यमुना तट पर, तो हाथ जोड़ करके श्री कृष्ण कहने लगे, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणिवम् व्रजस्यानामयं कचिद् ब्रूतागमनकारिणः। हे गोपियों, मैं कृष्ण तुम्हारा इस वंशीवट यमुना तट पर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इस रात्रि के समय अपने आने का कारण बताओ। ब्रूतागमन कारण बताओ, किस कारण से तुम आई हो? तो गोपियों ने कहा, केशव आपने हमें वंशी में बुलाया है तो हम आई हैं, और जब आ गई तो पूछ रहे आने का कारण बताओ। तो गोपियां दुखी हो गई। जैसे आपको कोई बुला ले, आपको हमारे संतोष भैया बुला ले कि हमारे यहाँ आइए जी प्रसाद पाने, भंडारा है, भागवत जी का प्रसाद है, आप आइए प्रसाद पाने। और जैसे ही आप प्रसाद के समय पहुँचे और उस समय संतोष भैया गेट में खड़े होकर के पूछे, कैसे आए हो, आने का कारण बताओ। तो फिर आप जो सोचेंगे, अरे भैया घर में भी भोजन नहीं बना है और यहाँ भी पूछ रहे हैं आने का कारण बताओ। तो वही दशा गोपियों की हो गई कि आपने हमें बुलाया है और कहते आने का कारण बताओ। तो श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों मैं तो दिन रात वंशी बजाते रहता हूँ, ये तुम्हें लगा होगा कि मैंने बुलाया है, पर सच तो ये है मैं ऐसे ही वंशी बजा रहा हूँ, तुम्हें नहीं बुलाया है। गोपियों तुम्हारा धर्म कहता है कि इस समय तुम्हें अपने परिवार के साथ, अपने घर में पति के साथ, अपने परिवार में होना चाहिए। रात्रि के समय महिलाओं का स्वच्छंद विचरण उचित नहीं है, चली जाओ। गोपियां नहीं मानी और गोपियों ने कहा, ठीक है कृष्ण, हम समझ रही हैं, आप कह रहे कि हमारे पति जैसे भी हैं, कुरूप हैं, निर्धन हैं, पर हमारे लिए वही पूज्य हैं। पर ये बताइए कृष्ण, जब हमारे हाथ में, हमारे सामने जगत का पति हो, तो फिर हम उस पति का क्या करें जो जगत का पति है? हम तो उसको अपना मान बैठे। जब तुम सारे संसार के पति हो, जगत पति हो, तो फिर हम तुम्हें अपना क्यों नहीं मान सकते? हम गोपियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया है? तो भगवान ने हाथ जोड़ लिया। गोपियों के साथ में पहले ठाकुर रास रचाए हैं, पहले रास हुआ है। भगवान हार मान गए गोपियों से और पहले रास हुआ। तो रास करते करते गोपियों के मन में अभिमान आ गया कि हमारे बराबर ऐसी सौभाग्यशाली स्त्री कौन होगी जो साक्षात परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा के साथ में नृत्य करती होगी। और जहाँ आई एगो ईगो, ठाकुर कहते देन द आई गो, जहाँ ईगो आई गो, जहाँ अभिमान आता है वहाँ से भगवान दूर हो जाते हैं। ठाकुर चले गए, अंतर ध्यान हो गए। राधा रानी को लेकर के श्याम सुंदर अंतर ध्यान हो गए गोपियों के मध्य से। गोपियाँ हा कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे मुरली मनोहर, हे बनवारे गिरधारी पुकारने लगे। और धीरे धीरे सज्जनों गोपियाँ इतने रुदन क्रंदन में डूब गई, आँखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। हे कृष्ण, हमने तो आपके लिए लोक लज्जा का भी परित्याग कर दिया। एक महिला के लिए लोक लज्जा बड़ी बात होती है, हमने आपके लिए लोक लाज को भी छोड़ दिया। रात के समय में यहाँ आ गए, अपने परिवार को, अपने पति को, बच्चे को छोड़ करके आपके पास आई और आप हमें छोड़ करके भाग गए। सब कुछ छोड़ दिया आपने, संत्यज्य सब कुछ छोड़ दिया आपके लिए और आप हमें छोड़ दिए। गोपियाँ रोने लगी। इसी समय राधा रानी कहती हैं, हे केशव जाओ और इन गोपियों के मध्य में जाकर के इन्हें दर्शन दो, ये विलाप कर रही है। श्री कृष्ण ने कहा, राधे कुछ दूर और चलिए, फिर इनके पास जाएंगे।
किशोरी जी कहती हैं मैं तो एक कदम और नहीं चल सकती, अब एक कदम नहीं चल सकती। तो श्याम सुंदर ने कहा कोई बात नहीं, मेरे कंधे पर बैठ जाओ, आप नहीं चल पाओगी, मैं ले चलता हूँ आपको। तो जैसे ही राधा रानी कंधे पर बैठने के लिए झुकी है, वहां से भी भगवान अंतर ध्यान हो गए, वहां से भी अदृश्य हो गए और वो भूमि पर जाकर के गिर पड़ी। किशोरी जी जैसे भूमि पर गिरी, बेहोश हो गई, कृष्ण नहीं है। तो सारी गोपियां भगवान कृष्ण को खोजते खोजते राधा रानी तक आ पहुंची। भगवान ने राधा को पहले इसलिए छोड़ दिया कि गोपियां अधीर न हो जाएं। राधा को देखेंगी तो गोपियों को विश्वास हो जाएगा कि अब किशोरी मिल गई है तो फिर कृष्ण भी मिल जाएंगे। सारी दुनिया यही कहती ना, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। तो राधा रानी को जैसे ही गोपियों ने देखा तो समझ गई हाँ अब कृष्ण मिल जाएंगे। तो उन्हें अपने हाथों का सहारा दिया,